हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कैसे ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी तो चल रहा है दुर्गा पूजा। बोले तो इंडिया में क्या चल रहा है, तो दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को लेकर सभी कोई उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, ठीक है, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दिए, राष्ट्रीय जो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये सभी जब भी आते हैं ना, ठीक है, तो हमारे जीवन में उल्लास भर देते हैं। चलिए, एनीवेज ये तो बाद की बातें हैं, ठीक है। जो अभी रिसेंट में इंडिया में क्या चल रहा है, तो मैं बता दूं, इंडिया में दुर्गा पूजा चल रहा है, ठीक है। तो वाई वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, हम लोग ये जानेंगे। ये ब्लॉग में आपको ये मिलने वाला है कि दुर्गा पूजा जो है वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो देर न करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पे क्लिक कर देना बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें, ब्लॉग मिलते रहें, डांस मिलते रहे। तो मैं आप लोगों को हर एक प्रकार से, मतलब सारे मसाले मैं देते रहूँगा, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है, ताकि आप इंटरटेन हो और बोरिंग ना फील करे। तो चलिए, आज मैं कुछ नए अंदाज से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, वाई वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। तो चलिए, आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है, अपने रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि वाई वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। ओके, लेट्स गो। तो आ गए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई के विजय के रूप में मनाया जाता है। तो क्या आपको समझ में आया? एक जो हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे देवी देवता, ठीक है, बहुत सारे थे, ठीक है, और वहाँ पे एक राक्षस क्या हुआ, आया, ठीक है, क्या एक राक्षस जो है वो आया और पूरा तहलका मचा दिया। बोले तो अंधाधुन सबको, ठीक है, मात दे रहा था। इतना ज़्यादा शक्तिशाली था वो राक्षस की किसी के हत्थे नहीं आ रहा था। मतलब बोले तो, ठीक है, देवी देवता भी उनके बस में आ गए थे। और फिर दुर्गा माँ ने, ठीक है, उस राक्षस पे क्या किया, युद्ध हुआ और राक्षस पे विजय प्राप्त किए, ठीक है, मतलब उनको पराजित कर दिए। तो चलिए, और भी मैं कुछ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये देखिए, दुर्गा पूजा के पीछे क्या कहानी है। लिखा हुआ ऐसे में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। मतलब कि बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने क्या किया, आदि शक्ति का आह्वान किया, और फिर बाद में आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप में क्या हुआ, देवी दुर्गा जो थे वो प्रकट हुए। और 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और 10वें दिन में माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कुछ और मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ, नवरात्रि की असली कहानी क्या है। नवरात्रि की कहानी देवी दुर्गा की महिमा और शक्ति का वर्णन करती है। यह कहानी बताती है कि कैसे देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया, जो पृथ्वी पर आतंक फैला रहा था। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था। उसने पृथ्वी पर आतंक फैलाया और लोगों को पीड़ित किया। तो ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि अगर गूगल में आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, कि क्यों मनाया जाता है। पर सिर्फ इससे एक ही कंक्लूजन निकल के आता है। चलिए, मैं आप लोग को मेन कैमरा में लेकर चलता हूँ, ठीक है, तभी इसको। तो आगे मेन कैमरा में, तो इतनी सारी चीज़ें मैं बताया आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कि हमारे पृथ्वी पे जो महिषासुर नामक जो राक्षस का जन्म हो गया था, वो क्या किया, पृथ्वी पे आके तहलका मचा दिया, हाहाकार मचा दिया था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोग तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, लोगों को दूर की बात है, उन लोगों को तो इतना ज़्यादा पीड़ित क्या ही किया, ठीक है, इतना ज़्यादा अत्याचार क्या ही किया। पर यहाँ पे देवी और देवता जो थे हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, उनको उनको अपने वश में कर लिए थे। मतलब उनके हाथे नहीं आ रहे थे। और फिर माँ देवी ने, ठीक है, 10
10वें दिन में, ठीक है, उसको पराजित किए, मतलब कि उनको वध किए, मतलब कि उनको कर दिए, ठीक है। उस समय से क्या मनाया जाने लगा? दुर्गा पूजा। ये दुर्गा पूजा एक प्रतीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं ना, जिस सिंबल को देखकर ही पता चल जाता है कि ये चीज है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर के पास जाओ, ठीक है, तो उसके पॉल में ऐसा करके हड्डी लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि ये क्या है, डेंजर है, खतरा है, वहां पे नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से हर वर्ष जो ये हमारे लाइफ में दुर्गा पूजा जो आता है, एक प्रतीक है। इस प्रतीक से हमें ये समझ जाना चाहिए कि महिषासुर का क्या हुआ था, वध हुआ था। तो हमारे पृथ्वी पे या फिर हमारे लाइफ में, इससे समझा रहा हूं मैं, ठीक है, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, किसके जैसा, महिषासुर के जैसा राक्षस, है ना। पर घबराने का नहीं, खुदा है और ऊपर भगवान है और देवी माँ है, तो टेंशन नहीं लेने का, मेहनत करते रहें, ठीक है, खलास कर देंगे। मतलब कि बोले तो, ठीक है, एक एक दिन तो सच्चाई का जीत होता है और बुराई का क्या होता है, अच्छाई का जीत होता है, बुराई का हार होता है। तो ये तो सदियों से चलते आ रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई विलन है तो डोंट वरी, जाने वाले हैं। तो कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्लिक करो, ताकि ऐसे वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।